आपके चैनल परीक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में मैं विनोदानंद झा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महादेव के चरणों में सादर नमन करते हुए आज हम चर्चा करेंगे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की वह स्थान जहाँ धरा स्पंदित होती है, जहाँ वायु शिव मंत्र का जाप करती है, जहाँ आकाश नृत्य करता है और जहाँ समय भी थमकर महादेव को प्रणाम करता है। यही वह भूमि है जहाँ नंदी की दृष्टि सीधे शिवलिंग की ऊर्जा से मिलती है। यही वह भूमि है जहाँ ध्वनि ओंकार की प्रतिध्वनि बनाती है। यही वह भूमि है जहाँ वास्तु आध्यात्मिकता का स्वरूप बन जाती है, शिव का वो घर जिसे भक्ति ने निर्मित किया। आज हम चल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जहाँ शिव की अनंत ऊर्जा, चोल सम्राट की अविचल भक्ति और वास्तु की दिव्य विद्या एक हो जाती है। यह सिर्फ एक मंदिर की कथा नहीं है, यह प्रसंग है एक आत्मा का शिव से मिलन का। बृहद अर्थात विशाल ईश्वर शिव का यह नाम केवल आकार के लिए नहीं था, यह नाम था उस असीम ऊर्जा का जो इस मंदिर में निवास करती है। चोल राजा कहते थे, यहाँ शिव नहीं स्वयं महाकाल विराजमान है। 9वीं शताब्दी का चोल साम्राज्य अर्थात दक्षिण भारत का स्वर्णिम अध्याय। कहते हैं एक रात राजराज चोल ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। समुद्र की तरंगों से उठती एक ज्योति जो धीरे धीरे ऊपर उठती गई, आकाश को चीरती हुई, और उस अग्नि स्तंभ के मध्य खड़े हैं महादेव, अनंत, असीम, अखंड। महादेव ने कहा, राज धरा पर वह स्थान बनाओ जहां मेरी ज्वाला कभी मंद न हो, जहां मेरी ऊर्जा शाश्वत हो। सम्राट जब जगे आंखें नम थी, मन में था केवल एक ही संकल्प, एक ऐसे मंदिर का निर्माण जो न सिर्फ शिलाखंडों से बल्कि आत्मीय भक्ति से निर्मित हो। यही वह स्वप्न था जिसने अद्वितीय बृहदेश्वर मंदिर निर्माण के स्वप्न को साकार किया। इस दिव्य मंदिर के लिए स्थान का चयन प्रारंभ हुआ। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर का निर्माण वहीं होना चाहिए जहां पृथ्वी की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से जागृत हो। तंजावुर कावेरी के पवित्र तट पर स्थित एक ऐसा ही स्थान था जहां पृथ्वी का चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक था। भूमिगत जल शक्ति स्थिर और पवित्र, सूर्य की रश्मियां पूर्व से अद्भुत कोण पर प्रवेश करती थीं और भूमि त्रिकोणीय ऊर्जा का केंद्र निर्मित करती थी। मंदिर का निर्माण 1004 ईस्वी में शुरू हुआ। किंवदंती है, राजराज चोल ने महान वास्तुकार कुंजरा मल्लन को बुलाया और कहा, मैं एक ऐसा मंदिर चाहता हूं जिसका गोपुरम आकाश से बातें करे। वास्तुकार ने कहा, महाराज, ऐसा मंदिर केवल एक ही शक्ति के लिए बन सकता है और वो है स्वयं महादेव। पूरी दुनिया में ग्रेनाइट वंडर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से विख्यात इस मंदिर का विमान 216 फीट ऊंचा है, जो भारत में सर्वोच्च है। इस मंदिर में सूर्य की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। यह 8.7 डिग्री झुकाव पर इस प्रकार निर्मित है कि सूर्य चाहे किसी भी कोण पर आए, छाया मुख्य प्रांगण को कभी नहीं छूती। यहाँ एक भी पत्थर छोटा नहीं, सब विशालकाय हैं और ग्रेनाइट के एकल शिलाखंड से निर्मित शीर्ष कुंभम का वजन है 80 टन। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिखर अर्थात क्राउन स्टोन है। बिना नींव, बिना मोटार, केवल लोड डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरलॉकिंग तकनीक पर ग्रेनाइट से बने इस शिव मंदिर को 1000 वर्षों से अधिक में न तो भूकंप परेशान कर पाया, न तूफान इसे हिला पाया। आज भी वैज्ञानिक विस्मित हैं कि 80 टन के विशालकाय एकल पत्थर को 200 फीट की ऊंचाई पर कैसे चढ़ाया गया। परंतु जब निर्माण शिव को समर्पित हो तो हर शिलाखंड स्वयं वायु में तैरने लगता है। लोक कथाएं कहती हैं, शिखर उठाने के दिन वातावरण में धूप नहीं थी, जैसे देवताओं ने बादलों का छत्र बना दिया। वायु शांत, पृथ्वी स्थिर, जैसे संपूर्ण प्रकृति एकाग्र होकर इस अद्भुत क्षण को देख रही थी।
वह पत्थर सदियों से वहीं स्थित है, अडिग। मंदिर के ठीक प्रवेश द्वार पर 13 टन वजन का नंदी, वह भी एकल शिला से निर्मित। चमत्कार यह है कि नंदी की दृष्टि सीधे गर्भगृह के शिवलिंग पर पड़ती है। यह साधारण संयोग नहीं, यह है ब्रह्म रेखा, एक दिव्य वास्तु संकल्पना। कहते हैं नंदी केवल द्वार नहीं बल्कि शिव ऊर्जा का रक्षक भी है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही वायु का तापमान बदल जाता है, ध्वनि मंद हो जाती है, मन शांत हो जाता है और आंखों के समक्ष दिखता है 14 फीट ऊंचा विशाल शिवलिंग। उसके ऊपर एक निरंतर अविरल ज्योति। कहते हैं इस ज्योति के सामने राजा राजा नहीं रहता, भक्त भक्त नहीं रहते, सभी चेतना में लीन हो जाते हैं। गर्भगृह में ओम नमः शिवाय जपने से ऐसा लगता है मानो आवाज भीतर नहीं बाहर गूंज रही हो। ब्रजेश्वर को कावेरी का रक्षक माना जाता है। यह मंदिर भक्ति और तंत्र दोनों का सम्मिश्रण है। वास्तु विद्या कहती है मंदिर के 3 केंद्र नंदी, प्रवेश द्वार और गर्भगृह की तीनों रेखाएं एक साथ मिलकर सत्व, रज और तम की त्रिगुण ऊर्जा मंडल बनाती है। गर्भगृह में शिवलिंग की 14 फीट की ऊंचाई मानव रीढ़ की 14 सूक्ष्म केंद्रों का प्रतीक है, जहां ऊर्जा कुंडलनी के रूप में जागृत होती है। यही कारण है कि इस मंदिर में खड़े होकर मन स्वतः शांत हो जाता है। यह मंदिर शिव के नृत्य को समर्पित है। नृत्य के 5 रूप सृष्टि, संहार, पालन, मोक्ष और तिरोभाव, इनकी प्रतिध्वनि इस मंदिर में महसूस होती है। इस मंदिर में 400 से अधिक देवदासियां थीं। उनका नृत्य शिव के तांडव से जुड़ा था। कहते हैं जब वे नृत्य करती थीं तो पूरा मंदिर एक स्पंदित ऊर्जा का केंद्र बन जाता था। इस मंदिर के निर्माण में प्रत्येक कलाकार ने इसे स्वर्ग का द्वार मानकर काम किया। सबसे कठोर पत्थर ग्रेनाइट पर उकेरी गई प्रतिमाएं, नृत्य करती अप्सराएं, तांडव की मुद्राएं सब इतनी जीवंत हैं कि लगता है अभी जीवित हो उठेंगी। मंदिर में एक भी नक्काशी दोहराई नहीं गई है। कहते हैं ग्रेनाइट को हाथ से तराशना लगभग असंभव है, लेकिन शिव भक्तों ने यह संभव कर दिखाया। कहा जाता है एक कलाकार ने शिव का ऐसा नटराज बनाया कि उसे देखकर राजराज चोल रो पड़े। कुछ मान्यताएं कहती हैं यह मंदिर शिव की इच्छा से ही अधूरा रखा गया। कुछ दीवारों पर अपूर्ण नक्काशी, कुछ अधूरी मूर्तियां यह संकेत देती हैं कि मंदिर को कभी पूर्ण नहीं किया गया। इसका आध्यात्मिक अर्थ है शिव अनंत है, उनका धाम भी अनंत रहेगा। चोल राजा मानते थे भूखे को भोजन कराना शिव को भोग लगाने के समान है। इसलिए इस मंदिर में हर दिन हजारों को अन्नदान होता था। यह परंपरा आज भी अनवरत जारी है। आज भी जो भक्त यहाँ आते हैं वह सिर्फ एक ही बात कहते हैं, मन शांत हो गया। यह मंदिर ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है। गर्भगृह में बैठने से मन को शांति मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो शिव स्वयं हमारे भीतर उतर है। यहाँ शिवरात्रि पर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह अद्भुत है। कहते हैं शिवरात्रि की रात बृहदेश्वर मंदिर देवलोक बन जाता है। 1000 साल बाद भी इस मंदिर की ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती है। यह दिखाता है कि शिल्पकारों ने सिर्फ पत्थर नहीं संजोए, उन्होंने असीम ऊर्जा को भी केंद्रित किया। मित्रों, यह थी तमिलनाडु के तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर की पावन कथा, जहां शिलाएं बोलती हैं, जहां ऊर्जा नृत्य करती है, जहां इतिहास आज भी जीवंत है और जहां शिव स्वयं निवास करते हैं। बृहदेश्वर मंदिर मात्र एक मंदिर नहीं, एक अद्भुत अनुभव है, एक स्पंदन है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं उन्हें लगता है कि शिव स्वयं उनसे कह रहे हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं सदा यहाँ रहूंगा, तुम्हारी हर श्वास में, तुम्हारे हर कण में। यह भक्त के भीतर शिव की ज्योति जागृत कर देती है। हर हर महादेव। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं।
अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल को। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत की अमूल्य संस्कृति, सनातन धर्म और भाषा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।